खबर आजमगढ़ से, जहां जनपद के ऊंचा गांव से जुड़े एक विवादित प्रकरण में नया मोड़ सामने आया है। एक दिन पूर्व एक महिला द्वारा जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में लगाए गए आरोपों के बाद शुक्रवार को ऊंचा गांव निवासी नामवर सिंह पुत्र घनश्याम सिंह तथा राजमन सिंह ने प्रेस वार्ता कर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। प्रेस वार्ता के दौरान नामवर सिंह ने बताया कि उनके चाचा राधेश्याम सिंह, जो जिलाधिकारी कार्यालय में कार्यरत थे, कि 22 जनवरी 1998 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उनके साथ रह रही महिला कथित पत्नी शकुंतला देवी पर हत्या का आरोप लगाया गया था। उनका कहना है कि शकुंतला देवी धन संपत्ति के लालच में राधेश्याम सिंह के साथ रह रही थी। नामवर सिंह ने भी यह आरोप लगाया कि शकुंतला देवी पहले की नामवर सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि शकुंतला देवी की पहले खनिगर निवासी बेचू नामक व्यक्ति से शादी हो चुकी थी, जिससे उन्हें एक पुत्री हुई थी। उन्होंने दावा किया है कि राधेश्याम सिंह ने अपनी संपत्ति और उत्तराधिकार को लेकर वसीयत नामवर सिंह के नाम कर दी थी, जिसके आधार पर अधिकारियों ने उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया था। उन्होंने कहा कि जिस लड़की को राधेश्याम सिंह की पुत्री बताया जा रहा है, वह उनकी जैविक संतान नहीं है, इसलिए उसे नौकरी या अन्य सेवा लाभों पर अधिकार नहीं बनता। प्रेस वार्ता में यह भी आरोप लगाया गया कि राधेश्याम सिंह की हत्या के बाद जब परिवार 13वीं कार्यक्रम में व्यस्त था, उसी दौरान शकुंतला देवी ने कथित रूप से सर्विस बुक और परिवार रजिस्टर की नकल में अपना नाम दर्ज करा लिया था। नामवर सिंह का कहना है कि बाद में उन्होंने आपत्ति दर्ज कर वह नाम हटवा दिया। नामवर सिंह और राजमन सिंह ने महिला द्वारा जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। क्या कुछ कहना है मीडिया से बातचीत में नामवर सिंह और राजमन सिंह का, सुनिए। नाम है आपका? मेरा नाम नामवर सिंह पुत्र घनश्याम सिंह निवासी ऊंचा गांव है। कुछ लोग आप लोगों के खिलाफ में गए थे एप्लीकेशन देने डीएम साहब के यहाँ, क्या सच्चाई है थोड़ा सा बताइए। मेरे मेरे पिताजी 3 भाई हैं, घनश्याम सिंह, राधेश्याम, फूलश्याम, जिसमें राधेश्याम सिंह की 22/1/98 को हत्या हो गई। वो आजीवन साधु थे, पहले सीजनल चपरासी थे, बाद में तहसील में परमानेंट हो गए। वहीं तहसील में आवास मिल गया, कमरा नंबर 12। छुट्टी में घर आते जाते थे और ड्यूटी पर तहसील परिसर में काम करते थे। तहसील परिसर में ही एक शकुंतला पुत्री उदयभान सिंह निवासी गुजरपार की महिला, जिसकी शादी बेचू पुत्र मार्कंडे सिंह निवासी खनगर सरामीर में हुई रही। शकुंतला देवी वहां पर लगभग 2 से 3 साल तक रही बेचू के साथ, जिसके संसर्ग से एक बच्ची पैदा हुई और बेचू सिंह से अनबन बराबर बनी रहती थी। वहां से जेवरात चुरा करके फरार हो गई अपने मैके। ये कब की घटना है? ये घटना है 85 86 के समय की। और राधेश्याम सिंह तहसील में चपरासी के पद पर कार्यरत थे। वहीं पर एक सीजनल चपरासी मदन यादव पुत्र रामचंद्र यादव निवासी महलिया, उसने ही शकुंतला से नाजायज संबंध था उसका, उसने ही राधेश्याम से संबंध कराया। शकुंतला देवी कुछ दिन एज ए रखैल के रूप में राधेश्याम के साथ रहीं और जब राधेश्याम को पता चल गया कि इनका चाल चलन ठीक नहीं है, कई अन्य लोगों से संबंध है, तो उन्होंने अपने यहाँ से हटा दिया। मदन यादव शकुंतला देवी ने एक बच्ची का नाम विद्या बाल मंदिर में पिता की जगह राधेश्याम लिखवा करके सबूत तैयार करवाया तथा उसी समय सरकारी अभिलेखों में भी दुर्लभ से अपना नाम करवा लिया। सर्विस बुक में नाम नहीं है, जीपीएफ का नॉमिनेशन एक फार्म है, उसको उसी में नाम डलवा लिया और सारे सबूत हो जाने के बाद 22/1/98 को शकुंतला और मदन ने संपत्ति के लालच में हत्या करवा दिया, जिसमें ये दोनों लोग दोषी पाए गए और इनको 2006 में आजीवन कारावास की सजा हो गई है। और प्रियंका राधेश्याम से पैदा लड़की नहीं है, केवल उनके नाम पर पढ़ाई लिखाई गई है। ये बेचू सिंह की ही लड़की है। इस संबंध में प्रियंका और शकुंतला का नाम परिवार रजिस्टर से ग्राम सभा के प्रस्ताव से खारिज हुआ है, सहायक विकास अधिकारी के आदेश से, जिसके खिलाफ प्रियंका शकुंतला ने अपील किया एसडीएम महोदय के यहाँ, अपील खारिज हो गई। फिर इन्होंने प्रियंका ने रेस्टोरेशन फाइल किया 2010 में, वह भी खारिज हो गई। वो आर्डर अंतिम हो गया पंचायती राज एक्ट के अनुसार। और इधर दीवानी न्यायालय में नामवर सिंह मुझे राधेश्याम सिंह ने वसीयत लिखा था, जिसके आधार पर मैं 2002 में प्रोबेट दाखिल किया। सुनवाई के बाद गुण दोष के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी फर्स्ट ने
वसीयत को मानते हुए मुझे उत्तराधिकारी घोषित कर दिए हैं, जिसके खिलाफ प्रियंका अपील में माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया है और अपील अभी पेंडिंग है, चल रही है। इस प्रकार शकुंतला देवी न तो राधे श्याम की विवाहिता पत्नी है, न प्रियंका उनसे पैदा लड़की है। कब के नौकरी की मांग कर रही हैं? ये उनकी संपत्ति के लालच में ही शकुंतला देवी ने फंसाया था और हत्या करवा दिया। हत्या करवा दिया, जिसमें मदन और शकुंतला को आजीवन कारावास की सजा हो गई है। जब आजीवन की सजा है तो नौकरी की तो अधिकार तो मिल नहीं सकता। इस संबंध में शकुंतला देवी 1999 में माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट पटिशन दाखिल किया था, जिसमें आदेश हुआ कि स्पीकिंग ऑर्डर कर दिया जाए इनके पक्ष में। तो उस समय आर्यन त्रिपाठी साहब थे, वो इनका प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया है और उसी प्रत्यावेदन में प्रियंका ने भी एप्लीकेशन माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आदेश करके भिजवाया है। आर्यन त्रिपाठी जिलाधिकारी उस समय थे, सन 2000 में। तो ये तमाम आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं कि जमीन हमारी ले लिए हैं, नाम हम लोगों का नाम भी है, पिछले दस्तावेजों में कुटुंब रजिस्टर में जैसे बता रहे थे परिवार रजिस्टर में नाम है, और पहला जो है कि जीपीएफ का पहली किस्त भी उनको मिली थी। इन सब आरोपों को लेकर आपका क्या कहना है? अब जीपीएफ में उनका नाम था, हम लोगों ने आपत्ति किया था, लेकिन एडीएम साहब से वो कहे कि जीपीएफ हमारे यहाँ जीपीएफ में जिसका नाम रहता है उसी को दिया जाता है। राधे श्याम सिंह की हत्या हो गई तो हम लोग जो उनका काम क्रिया करने लगे और शकुंतला देवी ने उसी समय परिवार रजिस्टर से नकल प्राप्त कर लिया और जीपीएफ के नॉमिनेशन में नाम इन्होंने करवाया था, उसी के आधार पर इन्होंने आदेश करके प्राप्त कर लिया है। हम लोगों को उसकी जानकारी उस समय नहीं हो पाई थी। क्यों जानकारी नहीं हो पाई? हम लोग काम क्रिया कर रहे थे उनका। अच्छा, उस समय काम क्रिया में व्यस्त थे? जी, काम क्रिया में व्यस्त थे, हम लोगों को पता नहीं था। बाद में देखा गया कि सर्विस बुक में किसी का नाम नहीं है, न तो हाथों की अंगुली है, न तो शादी विवाह का कोई प्रमाण है। केवल जीपीएफ नॉमिनेशन का एक फॉर्म है, उसी में इन लोगों का नाम दर्ज है। उसी के आधार पे नौकरी मांग रही हैं, जबकि ये न उनकी विवाहिता पत्नी है, न प्रियंका उनकी लड़की है। जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर क्या कहना है? आरोप बेबुनियाद हैं। अब ये लोग महिला हैं, इन लोगों से कौन बोलने जाए। ये लोग अपना यहाँ से हाई कोर्ट तक लड़ रही हैं। अभी माननीय उच्च न्यायालय में अपील दाखिल किया है, उसमें सुनवाई चल रही है। आप लोग इस मामले में क्या चाहते हैं? अब हम लोग यही चाहते हैं कि जो सही है वो न्याय हो रहा है। अपना परिचय बताइए। राजमोहन सिंह। क्या मामला है कि कुछ लोग डीएम साहब गए थे आप लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन देने? डीएम साहब बिना बुनियाद से जाकर के सब अपना कर रहे अर्जी फर्जी और आजीवन कारावास इसको है। किसको आजीवन कारावास? शकुंतला देवी। अच्छा, शकुंतला देवी आजीवन कारावास। मदन साथ में मदन जी हैं, शकुंतला देवी हैं, दोनों का आजीवन कारावास है। हमारे चाची की हत्या हो गई थी। हत्या के बाद हम लोग काम क्रिया लोग परिवार रजिस्टर की नकल जो फर्जी तरीके से निकाल ले गए यहाँ से। मतलब उस दौरान आप लोग काम क्रिया में व्यस्त थे? काम क्रिया में थे, 3 दिन हम लोग काम क्रिया में व्यस्त थे यहाँ पे, नकल लेकिन भाग गए यहाँ से। चोरी करके बियाह शादी यहाँ तो हुई ना, तो पूरा गांव का बयान है, पंचायत का बयान है। अच्छा, पूरा मतलब गांव का पूरा बयान है? पूरे गांव का बयान है, पंचायत को खारिज किए हैं। फर्जी तरीके सब निकाल के लेके चली गई थी। तो जो आरोप लग रहे हैं इसको लेकर आपका क्या कहना है? जैसे उनका आरोप है कि हम पहले जो है कि जीपीएफ का किस्त उनको मिला। ना आरोप को ना जीपीएफ का नहीं, इसकी शादी पहले खनिगा ग्राम हुई थी। बेचू की पत्नी प्रियंका है, फर्जी तरीके से नाम चढ़वा के अपना लेके चली गई। अच्छा, ये जो इनका जो है कि मतलब पहले भी शादी हो चुकी थी? हाँ, बेचू खनिगा। अच्छा, पहले भी शादी हो चुकी? हाँ जी, पहले शादी हुई, तो वहाँ से सब नसबंदी युक्त भी है। अच्छा, नसबंदी युक्त है? हाँ, नसबंदी युक्त भी है। तब बच्चा कैसे पैदा हो गया? वो गाना से बेचू की गाना लड़की थी प्रियंका, वो बेचू की लड़की है। उसके बाद मतलब दूसरे की औरत थी? हाँ, दूसरे की बेचू की थी। मतलब कि ये नौकरी दिलाने के नाम पे मतलब दूसरे के बच्चे को नौकरी दिलाने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ, फर्जी तरीके से। हाँ, तो लड़की इसमें नौकरी की मांग कर रही थी जी, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो लड़की है कि ना, तो नौकरी कहाँ पाएगी यहाँ पे? तो बेचू सिंह की लड़की है, खनिगा गाँव। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरी घटना को लेकर? अरे तो अधिकारी सब हमारे पक्ष में डिग्री हुई है। डीएम साहब की 3 डिग्री है, डीएम साहब की है, तो फर्जी तरीके से हम लोगों को फंसा रही है 3-5 करके। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग को न्याय मिल रहा है, न्याय चाहते हैं और क्या।